भाई यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। तो फाइनली सुपरमैन का टीजर ट्रेलर आ चुका है और इसका टीजर ट्रेलर बहुत अच्छा है और ये देखने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि जेम्स गन एक ऐसे सुपरमैन को लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से अच्छा है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अच्छा करना चाहता है। बाकी अब टीजर ट्रेलर की बात करें तो टीजर की शुरुआत ही होती है सुपरमैन के डाउनफॉल से, जहाँ अपना भाई बहुत पिटा हुआ है और वो मुंह से खून भी थूक रहा है। जहाँ फिर वो फ्लैशबैक में जाता है तो हमें क्लार्क केंट भी देखने को मिलता है जो डेली प्लैनेट में काम करता है, जहाँ हमें लुइस लेन भी देखने को मिलती है। और इस मूवी में क्लार्क और लुइस एक दूसरे को पहले से ही जान रहे होंगे। फिर उसके बाद अदमरा कालेल सिटी मार के क्रिप्टो को भी बुलाता है और इस पूरे ट्रेलर में सिर्फ क्रिप्टो की एंट्री ही सबसे बैडेस्ट थी। और जहां क्रिप्टो सुपरमैन को घसीटता हुआ लेकर जाता है, आई थिंक वो सीन मूवी का सबसे इमोशनल सीन होगा। फिर उसके बाद एक सीन में सुपरमैन बच्ची को बचा रहा है एक मॉन्स्टर से और उस सीन के थ्रू जेम्स गन हमें अपने बचपन में लेकर जाना चाहते हैं, जहां जब बचपन में हम सुपर हीरो मूवीज में देखते थे कि दुनिया खतरे में है और सुपर हीरो लोगों को बचाने आ रहा है। फिर उसके बाद हमें लेक्स लूथर भी दिखाई देता है जिसका एवेंजर्स जैसा एक बहुत बड़ा टावर है और मे भी लेक्स लूथर सुपरमैन को कैद कर लेगा, लेकिन जैसे ही सुपरमैन को थोड़ी रोशनी मिलेगी तो वो बॉक्स तोड़ के निकल जाएगा। और एक सीन मुझे बहुत पसंद आया जहां एक बच्चा सुपरमैन को याद करता है और फिर वहां सुपरमैन आ भी जाएगा। और यही बात हैमर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने सुपर हीरोज के साथ एक दायरे में रहकर ही काम करते हैं, लेकिन सुपरमैन उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व नहीं है तो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या रूल बनाया है। और आई थिंक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में इंटरफेयर करने की वजह से चीजें पॉलिटिकल भी जाएगी और वो सब सुपरमैन नहीं झेल पाएगा। और आई थिंक सुपरमैन किसी एक इवेंट में लोगों को बचाने में फेल हो जाएगा, जिसकी वजह से लोग उससे नफरत करने लगेंगे। और फिर स्टेक इंडस्ट्री के लोग सुपरमैन के पास आएंगे और वो सुपरमैन को ऑफर देंगे कि वो उन्हें ज्वाइन कर ले। फिर टीजर में हमें हॉकगर्ल भी देखने को मिलती है और ग्रीन लैंटर्न भी हमें नजर आता है, जिसका बार बार पता नहीं कौन सा माल फूक के उसका हेयर कट करता है। और ग्रीन लैंटर्न सुपरमैन को प्रोटेक्ट करता है, लोगों को छुपाकर या उनकी आवाज दबाकर। जहां पहले तो ये टीम सुपरमैन के अगेंस्ट में होगी, लेकिन सुपरमैन का पर्सपेक्टिव जानने के बाद ये सभी सुपरमैन को सपोर्ट करेंगे। और फिर हमें मेटामॉर्फो भी देखने को मिलता है, जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो अच्छी साइड में होगा या बुरी साइड में। जहां एक सीन में सुपरमैन के हाथों में एक रोबोट भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और आई थिंक उसके मरने के बाद सुपरमैन टूट जाएगा। बाकी मूवी के विजुअल्स भी मुझे बहुत पसंद आए और ट्रेलर देखकर ऐसा फील हो रहा है कि मूवी काफी ज्यादा इमोशनल होने वाली है। बाकी इसका बीजीएम भी बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है, जो मुझे अच्छा लगा। और ट्रेलर में थोड़े बहुत सुपरमैन और लुइस के रोमांटिक सीन्स भी थे जो काफी स्वीट से थे। बाकी मैं इस मूवी के लिए सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि ये मूवी हमें बहुत रुलाने वाली है, क्योंकि इस मूवी में हमें सुपरमैन गिरता हुआ दिखेगा, गिरकर फिर से खड़ा होता हुआ दिखेगा और वो हमें ये सिखाएगा कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एक बार को कोई इंसान अपनों को खोकर भी जिंदा रह जाएगा, लेकिन अगर किसी इंसान की उम्मीद ही मर जाए तो वो एक सेकंड के लिए भी अपने आप को नहीं संभाल पाएगा और वो अपनों को अलविदा कहकर हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चला जाएगा।